हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अजय में। दोस्तों अब मैं आपका दोस्त अजय लेके आ गया हूँ मैथ के 15 क्वेश्चंस जो दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। दोस्तों आपको नहीं पता हो तो बता दूं दोस्तों, दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम सिटी स्टेटस है दोस्तों वो आ चुका है। एक बार जाके अपना देख लें दोस्तों, क्योंकि दो एग्ज़ाम सिटी जो 14 तारीख से एग्ज़ाम होने वाला है। पहले एसएससी ने दोस्तों एग्ज़ाम शेड्यूल दिया था, अब उसके बाद एग्ज़ाम सिटी और स्टेटस भी दे दिया उसका। तो एक बार जिन स्टूडेंट ने नहीं देखा है एक बार चेक कर लें जाके। ठीक है दोस्तों, ये क्लास अपनी क्लास नंबर 9 है। इससे पहले 8 क्लास हो चुकी हैं दोस्तों। इस क्लास में अपना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो मैथ के 15 क्वेश्चन आते हैं दिल्ली पुलिस में, जो दिसंबर 2020 में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो 15 क्वेश्चन मैथ के आते थे वो अपने सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। दोस्तों हमारी क्लास का मोटिव रहता है कि विद इन 15 सेकंड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। ठीक है दोस्तों, तो इस क्लास में दोस्तों ज़रूरी नहीं है क्लास दिल्ली पुलिस के ही लिए है। जिस भी एग्ज़ाम में मैथ आता है वनडे एग्ज़ाम में, तो उस एग्ज़ाम के लिए आप मैथ यहाँ से पढ़ सकते हैं, कवर कर सकते हैं। दोस्तों दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम होने के बाद मैं यहाँ पे इसी चैनल पे टॉपिक वाइज कराऊंगा, आपके एक एक टॉपिक की एक एक क्यूरी सॉल्व कराऊंगा दोस्तों। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों चैनल दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं इसमें अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों जो आज अपने आंसर की सॉल्व करने वाले हैं, जो मैथ के 15 क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों, ये जो 14 दिसंबर 2020 को एग्ज़ाम हुआ था 12:30 से 2 बजे वाली शिफ्ट में, उसमें जो दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में जो 15 क्वेश्चन मैथ के आए थे उन्हें अपना सॉल्व करने वाले हैं इस क्लास में। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। इसमें दोस्तों 45 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर और 1 मीटर 35 सेंटीमीटर लंबाई की सटीक माप करने के लिए पैमाने की अधिकतम लंबाई कितनी होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के एग्जाम में 14 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम का क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार क्वेश्चन क्या करते हैं, इन सब का HCF अपना आंसर होता है 45 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर। दोस्तों क्या है 45 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, और दोस्तों जो 1 मीटर 20 मीटर है इसको हम 120 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो एक इसे 135 सेंटीमीटर लिख सकते हैं दोस्तों। तो इन सब के HCF देखो, LCM निकालने के लिए दोस्तों सबसे बड़ी संख्या लेते हैं और HCF निकालने के लिए लेते हैं सबसे छोटी संख्या दोस्तों। या तो दोस्तों सबसे छोटी संख्या अपने HCF होगी, या तो उसका कोई छोटा गुणा जिसका HCF होगा। दोस्तों 45 इन सब का HCF नहीं, क्योंकि 45 75 को डिवाइड नहीं कर रहा। और 45 का दोस्तों छोटा गुणा क्या होगा, 15 दिए 45 दोस्तों। तो दोस्तों 15 अपना ऐसी संख्या है जो इन सबको पूरा डिवाइड कर रही है। ठीक है दोस्तों, पूरा डिवाइड कर रही है। तो एक बार दोस्तों चेक कर लेते हैं इसे। दोस्तों को 15 दिए 45, 15 अपना 75 और 15 एकम 15 2। एक सेकंड दोस्तों, ये 170 नहीं होगा, ये 100 ये होगा दोस्तों 120। ये 120 होगा ना कि 170। ये हो जाएगा दोस्तों 120। 15 छक्का 90, 15 सत्ती 105, 15 अट्ठे 120 और 15 निमा 135। दोस्तों 15 वो संख्या हो गई। 15 सेंटीमीटर वो पैमाना होगा जो इन सभी को बराबर यानी कि पूरा बांट देगा। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। विक्रय मूल्य 215 बढ़ा देने पर 18% की हानि 25% के लाभ में परिवर्तित हो जाती है। यदि ऊपरी व्यय 91 रुपये है तो लागत मूल्य ऊपरी व्यय के बिना कितना होगा। दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन क्या करते हैं, वैसे तो आपका दोस्तों मैं डायरेक्टली शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ। 18 25 कितना होगा दोस्तों, 18 + 25 ये हो गया दोस्तों कितना 43। 18 25 43। इस 43 को अमाउंट के बराबर रख दो दोस्तों, जितना अमाउंट दे रखा है 415। ये हो गया 43 के बराबर। 100% की वैल्यू निकाल दो, कितना 500 हो गया। अब दोस्तों हमसे ऊपरी व्यय के बिना पूछा था, ऊपरी व्यय कितना 91 कर देंगे, 409 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये दोस्तों हमने इन दोनों को जोड़ क्यों दिया ये भी आपको पता होना चाहिए। ये दोस्तों याद करना, एक चीज़ को रटना और एक चीज़ को समझना, दोनों में डिफरेंट होते हैं। हमने इन दोनों को जोड़ा क्यों, हमने इन दोनों को 18 और 25 प्लस क्यों किया, ये दोस्तों इसलिए होता है दोस्तों, कह रहा है कि 215 बढ़ा देने पर 15% की हानि 25% के लाभ में परिवर्तित हो गई। 18% की हानि मतलब क्या दोस्तों, 82% में वो वस्तु पहले बेची गई होगी। अब हमने 82% में प्लस 215 कर दिया तो ये बराबर कितना हो गया 125%। मतलब कि दोस्तों वो जो 18% की हानि हो रही थी वो 18% तो उसने पूरा किया,
पर 25% और एक्स्ट्रा ले आया। मतलब यहाँ से जो 18% कम था वो तो 18% इसने भर दिया, और दोस्तों जो 100% अमाउंट था वो 100% करने के बाद 25% और भी एक्स्ट्रा ले आया। जिससे क्या हुआ, इसलिए हम दोस्तों इन दोनों को जोड़ देते हैं, क्योंकि दोस्तों 18% की हानि पूरी कर ली उसने, और 100% के बाद 25% और एक्स्ट्रा लाया, इसलिए दोस्तों वो टोटल 43% एक्स्ट्रा लाया। तो 43% दोस्तों 215 के बराबर हो गया, 43, और 100% -91, 100% -91, क्योंकि दोस्तों ऊपरी व्यय के बिना हमसे लागत मूल्य पूछा था, तो ऊपरी व्यय दोस्तों हमारा कितना था, 91। तो 91 माइनस कर देंगे, 409 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, कुछ बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हम किसी भी क्वेश्चन को करते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते, तो हमें ये तो कंफर्म होता है कि इस ऑप्शन का आंसर ऑप्शन नंबर 1 या 3 होगा, ऑप्शन नंबर 1 या 3 होगा। दोस्तों उस कंडीशन में क्या करते हैं, अपना क्या अप्लाई करते हैं उसमें दोस्तों, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है तो उसमें अपना ये भी लगा भी नहीं सकते, पर उसमें क्या देखते हैं दोस्तों, उसमें हम अगर एक ऑप्शन पे 85% कन्फर्म है, एक पे 15% कन्फर्म है, तो दोस्तों हम क्या करते हैं, एक बार मैं आपको यहीं पे लाइव कन्फर्म करके दिखा दे रहा हूँ। देखो दोस्तों इसका भी ऑप्शन नंबर 1 आंसर है, और दोस्तों इसका भी ऑप्शन नंबर 1 आंसर है, ठीक है ना दोस्तों, इसका भी ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। तो फिर जो एग्जामिनर है उसने प्रायोरिटी दी है वो ऑप्शन नंबर 1 के लिए दी है। दोस्तों अगर उस कंडीशन में आप 2 ऑप्शन फाइंड कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में देखिए कि आपने पिछले जो ऑप्शन लगाए हैं उनमें आपका प्रायोरिटी वाले कौन सा ऑप्शन है, सबसे ज़्यादा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो उस ऑप्शन में आप उस वाले ऑप्शन को जो आपका ज़्यादा आ रहा है उस पर क्लिक कर सकते हैं, उस पर टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणु की संख्या पहले दिन 12% बढ़ी और दूसरे दिन 10% बढ़ती है, किंतु तीसरे दिन वह 15% कम हो जाती है। तो तीसरे दिन की समाप्ति पर यदि संख्या 6545 है तो आरंभ में कितनी थी। दोस्तों मैंने पहली क्लास से आपको बताते आ रहा हूँ कि क्वेश्चन को आप जब पढ़ते हैं तो इतना आराम से पढ़ें ताकि क्वेश्चन एक बार पढ़ने में ही समझ में आ जाए। और दोस्तों कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आपने पढ़ा तो आपके दिमाग में आता है इसको कैसे करके स्टार्ट करें, कौन सा मेथड इसमें लगाएं। दोस्तों मैथ को आप याद मत करो या मेथड को याद मत करो। दोस्तों मैथ को आप रियल लाइफ की तरह पढ़ो। जैसे रियल लाइफ में जैसे आपसे कह दिया कि पहले दिन आप 12% बढ़ा दो, तो आप क्या करेंगे, 100% से 112 कर देंगे। दोस्तों यही सेम कंडीशन यहाँ करो। माना पहली संख्या x है, तो पहले दिन अगर दोस्तों वो 12% बढ़ेगी तो 100 से 112 हो जाएगी दोस्तों। तो सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई करो, ठीक है दोस्तों। दूसरे दिन क्या हुआ, अब 10% बढ़ती है, ये तो हो गया पहला दिन। दूसरे दिन भी दोस्तों 10% बढ़ती है, मतलब 100 से 110। सेम कंडीशन दोस्तों अप्लाई करते जाओ। तीसरे दिन क्या होता है दोस्तों, 15% कम हो जाती है, मतलब 100 से 85। दोस्तों जो क्वेश्चन कह रहा है सेम करते रहो। आपको कोई भी मेथड कोई भी तरीका याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मैथ को अपनी रियल लाइफ में यूज करते रहो। आप मैथ को एक आदत बना लो ना, वरन आपका मैथ कभी कमज़ोर नहीं होगा। आपका मैथ पक्का आप एग्जाम में 100% स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों मैंने 100% स्कोर किया है मैथ और रीजनिंग में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैथ और रीजनिंग दोस्तों वो सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आप 100% स्कोर कर सकते हैं, वरना अदरवाइज आप रीजनिंग उसमें जीएस में या अदर कोई कम सब्जेक्ट में आप 100% स्कोर नहीं कर सकते। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अपना तो 100% स्कोर नहीं कर सकता, बाकी आपका जो मास्टर सब्जेक्ट होगा वो आप उसके अकॉर्डिंग देख लो दोस्तों। तो दोस्तों इसके जो 3 दिन हो गए, अब 3 दिन के बराबर जो संख्या हो गई जीवाणु की वो हो गई 6545। तो दोस्तों इसको ही सॉल्व कर दो, अपना आंसर आ जाएगा दोस्तों। अपना क्या करेंगे, ये तो 1 0 काट देंगे, 11 से डिवाइड करेंगे, 11 पंजे 55 10, और 104 हो गए, 11 99, 5 बजे 11 पंजे 55, ये तो कट गया दोस्तों। और एक क्या बचा अपना 595। अब दोस्तों 5 से डिवाइड कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 17, 17 पंजे 85 होता है। ये 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 4, 5 9 45, ये 119 हो गया दोस्तों, 119 हो गया, ठीक है। अब इसे काटेंगे दोस्तों कितने से, इसे काटेंगे दोस्तों, ये हो गया दोस्तों 7 एकम 7, और कितना बचा 7 3 10 4 7 6 42, ये 16 हो गया दोस्तों। ये 119 था तो ये हो जाएगा कितना 7 एकम 7 4 और 7 7 49, ये हो गया 17। अब दोस्तों इस 17 से ये 17 कट गया, ठीक है, इस 17 से ये 17 कट गया। अब अपना क्या बचा 16, और कितना दोस्तों 16 और नीचे 00, एक सेकंड दोस्तों,
इसमें दोस्तों कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, एक बार दोबारा करते हैं, कैलकुलेशन दोबारा करते हैं दोस्तों। इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक है, एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक है दोस्तों, एक बार दोबारा करते हैं। क्या था इसमें, माना पहले दिन संख्या x थी, पहले दिन क्या हुआ, कितनी परसेंट बढ़ी है दोस्तों, 12%, 112/100 दोस्तों पहले दिन हो गई। दूसरे दिन दोस्तों 10% बढ़ी है, 110/100 होगी। तीसरे दिन दोस्तों 15% कम हुई है, तो 85/100 होगी। ठीक है, तो क्या हुआ, इसके साथ सबके बराबर हुआ 6545। तो दोस्तों एक बार क्या करेंगे अपना, ये एक जीरो कट जाएगा, 11 पंजे 55 दोस्तों, 10, 11 नेम 99 और 11 पंजे 55। ठीक है, ये हो गया दोस्तों, 11 कट गया। अब दोस्तों 5 से डिवाइड करेंगे इसे, ये हो जाएगा 17, 5 एकम 5, 3, 5 7 35, 5 एकम 5 और कितना, 5 एकम 5, 5 नेम 45। ठीक है दोस्तों, ये कितना हो गया अपना, ये हो गया दोस्तों अपना 119। अब ये कट जाएगा, 17 7 119, 7 हो जाएगा दोस्तों। अब कितना बचा, 12, ये कितना हो जाएगा 119 और 7 एकम 7 और 4 11, 7 एकम 7 और 7 छंग 42। ठीक है दोस्तों, 7 छंग 42, तो ये पूरा कट गया, तो ये हो गया x। अब क्या बचा दोस्तों अपने पास में, ये कट गया, ये बचा अपने पास में दोस्तों कितना, एक सेकंड दोस्तों, ये बचा 16, ये पूरा ख़त्म, ये पूरा कट गया, इधर भी पूरा खत्म, ये हो गया 100 गुणा 1/10 गुणा 1/100। ये हो गया दोस्तों 16x गुणा 16/100 गुणा 1/10 गुणा 1/100। इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों एक बार, इसे सॉल्व करते हैं। ये बचेगा अपने पास अब x गुणा 16/100 गुणा 1/10 गुणा 1/100। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 16x बराबर 1 2 3 4 5। तो x बराबर हो जाएगा दोस्तों 16 एकम 16, वो 16 छंग 96 दोस्तों, 4 बचा 40 हो गया, 16 दूनी 32, 16 दूनी 16 छंग 96, 16 दूनी 32, 8, 16 पंजे 80, 1 0, x बराबर 6250। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। 6250 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। हमने क्या किया, x इंटू पहले वर्ष में 12% बढ़ी तो 112/100, दूसरे वर्ष में 10% बढ़ी तो 110% 100, और तीसरे वर्ष में क्या हुआ, 15% कम हो गई तो 85/100 बराबर हमने छिड़क दिया कितने के, 6545 के दोस्तों, 6545 के दोस्तों। हमने जब इसको कैलकुलेशन किया तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आया 16/100 गुणा 1/10 गुणा 1/100। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आया 6250। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक तरीका इसका दोस्तों मैं और बताने की कोशिश करता हूँ, अगर इस पर हो जाए तो। दोस्तों इसका दूसरा तरीका है, वो थोड़ा कैलकुलेटिव है। आप क्या करेंगे दोस्तों, इसमें दूसरे तरीके में दोस्तों क्या करेंगे, पहले दिन 10% बढ़ी तो 110 कर देंगे, 110 जो हो गई तो 112 दोस्तों, 12% बढ़ी है तो इसे 100 का मान मान लो दोस्तों, और दूसरे साल में 10% बढ़ी तो 110 की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, ये यहाँ से निकल के आएगा, कुछ भी जो भी निकल के आएगा, जो भी निकल के आए दोस्तों उसको 100 मान लो। जैसे 112 गुणा 10 आया, गुणा 11 आया, नीचे 10 बचा, इसे दोस्तों 100 मान लो अपना। तीसरे साल में 15% कम हुई तो 85 की वैल्यू निकाल दो। ये जो मान निकलेगा ना दोस्तों, इसको आप 65-45 के बराबर रख देना और 100% की वैल्यू निकाल देना, अपना आंसर सेम आएगा। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। आप ये वाला मेथड अप्लाई करना दोस्तों, क्योंकि ये मेथड थोड़ा कैलकुलेटिव है, तो ये वाला मेथड अप्लाई करना, इजीली आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 17 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 5:7 है। यदि इस मिश्रण का 3 लीटर भाग 3 लीटर पानी से 3 लीटर अम्ल से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो नए बने मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा। दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन क्या करते हैं, एक बार देखते हैं कि जो रेशियो जो कि पूरा मिश्रण दे रखा है वो रेशियो में बराबर डिवाइड हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है दोस्तों तो उसको हम
ऐसी संख्या में चेंज करेंगे जो रेशियो में पूर्णतः डिवाइड हो जाए, रेशियो में पूर्णतः बढ़ जाए। दोस्तों 5:2 का अनुपात में बढ़ेगा। ये क्या है? एसिड, और ये है वाटर। ठीक है दोस्तों। और हमने अपने पास दोस्तों मिश्रण कितना? 17 लीटर का। और दोस्तों 17 लीटर के मिश्रण में से 3 लीटर निकाला है मिश्रण और 3 लीटर अम्ल डाला है, 3 लीटर एसिड प्लस किया है, ये माइनस किया, ये प्लस किया। ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इस 17 को 5:2 में बांटेंगे तो पूरा नहीं बटेगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, इस 17 को हम ऐसी संख्या में चेंज करेंगे जो 5:2 में पूर्णतः बढ़ जाए। तो ऐसी संख्या कौन सी होगी दोस्तों? इन 5 और 2 7, अगर 17 में हम 7 का मल्टीप्लाई कर दें दोस्तों तो 17 7 119, 119 वो संख्या होगी जो इन दोनों में पूर्णतः बढ़ जाएगी। अगर 119 का मिश्रण है दोस्तों तो 7 में इससे गुणा की तो 7 में इससे भी गुणा करनी पड़ेगी। ये 21 लीटर निकलेगा और 21 लीटर मिलेगा दोस्तों, 7 में इससे भी गुणा करनी पड़ेगी। 21 लीटर मिश्रण निकालेंगे और 21 लीटर डालेंगे तो क्या था दोस्तों, 5 रुपये 7 में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा? 17 पंजे 85 और 17 दूनी 34। उसमें 85 लीटर एसिड रहा होगा, 34 लीटर वाटर रहा होगा। दोस्तों हमारा जो मिश्रण 17 लीटर था वो 17 नहीं है, 119 हो गया। 17 7 119। ठीक है दोस्तों। अब मिश्रण 119 लेंगे, जो हम 3 लीटर निकाल रहे थे अब 3 लीटर नहीं 7 या 21 लीटर निकालेंगे दोस्तों। ठीक है। जो 3 लीटर डाल रहे थे हम 21 लीटर डालेंगे, क्योंकि हमने अगर मिश्रण में 7 से गुणा किया है तो 3 लीटर में भी 7 से गुणा करनी पड़ेगी, इसमें भी 7 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों। ये गुणा हमने इसलिए किया है क्योंकि हमारा जो सवाल है वो इजीली मेथड से हो जाए। अब क्या कह रहा है कि मिश्रण का हमने 3 लीटर भाग निकाला दोस्तों, 3 लीटर निकाला। अब हम 21 लीटर निकालेंगे क्योंकि 3 लीटर दोस्तों 7 से गुणा करके 21 लीटर बन रही है। अब दोस्तों 21 लीटर को अगर 5:2 बांटेंगे, 5 2 7, 7 3 21, 5 और 2 7 हो गए दोस्तों। आई होप मुझे पता है दोस्तों कि आपको रेशियो में कैसे बांटते हैं ये पता होगा। अगर ये भी नहीं पता दोस्तों आपको तो अब मैं दिल्ली पुलिस के एग्जाम के बाद टॉपिक वाइज पढ़ाना शुरू करूँगा, टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, टॉपिक वाइज आपको बताऊँगा, तो मैं आपका सारा वहाँ पे क्लियर करा दूँगा दोस्तों। 7 3 21, 1 का मान 3 आया तो दोस्तों इसमें से 15 निकाला होगा क्योंकि 3 5 15, 3 दूनी 6, इसमें से 6 निकाला होगा दोस्तों। इसमें से अगर 15 निकाला तो कितना बचा? ये 70। इसमें से 6 निकाला तो कितना बचा? 28 से 34। ठीक है। अब ये कह रहा है 3 लीटर मिश्रण निकाला, 3 लीटर एसिड मिला दिया। अब दोस्तों 3 लीटर तो अपना 21 लीटर के बराबर हो गया था दोस्तों, इसमें 21 जोड़ दो, कितना हो गया? ये 91। इसमें कुछ नहीं जोड़ा तो ये हो गया अपना 28। अब दोस्तों यही रेशियो पूछा था हमसे, ये काटेंगे कितने से कट रहा है? 3 4 7 चौक 28 और 7 एकम 7 7 21, 13:4। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। 13:4 ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट आंसर है दोस्तों। इस क्वेश्चन में क्या है, जो मिश्रण दे रखा होता है उस मिश्रण को पहले अपना उसके बराबर बनाते हैं कि जो अपना जो और रेशियो दे रखा है उस रेशियो में दोस्तों पूर्णतः विभाजित हो जाए। अगर वो मिश्रण पूर्णतः विभाजित हो रहा है तब तो हमें उसे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं हो रहा है तो मिश्रण से जो मिश्रण का रेशियो दे रखा है उस रेशियो से मिश्रण में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मिश्रण जो बनेगा वो रेशियो में पूर्णतः विभाजित हो जाएगा दोस्तों। ज़रूरत नहीं है कि आप 5:2 मतलब 7 से ही गुणा करें, आप और कोई सी ऐसी संख्या से गुणा कर सकते हैं जो मिश्रण को पूर्णतः उसी रेशियो में डिवाइड कर सके। ठीक है दोस्तों। पर ये कंडीशन है कि अगर आपने मिश्रण में इतने से गुणा की है तो जो मिश्रण का भाग निकल रहा है उसमें भी उतने से गुणा करनी पड़ेगी, जितना भाग निकल रहा है उसमें भी सेम संख्या से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोटर बोट जलधारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में और जलधारा की दिशा में उतनी दूरी तय करने में लगा समय 1 घंटा अधिक है। दोस्तों क्या कह रहा है कि अगर विपरीत जा रही है कोई मोटर बोट, कोई जो नाव है वो विपरीत जा रही है 24 किलोमीटर और उसी दिशा में आ रही है, मतलब अनुकूल आ रही है, वो तो आ रही है। तो दोस्तों विपरीत जाने में और अनुकूल आने में, विपरीत दिशा में जाने में मतलब कि जब विपरीत दिशा में जाएगी तो दोस्तों चालें घट जाएंगी, a माइनस बी मतलब विपरीत दिशा, विपरीत। अब दोस्तों अनुकूल जाएगी तो a प्लस बी मतलब समान दिशा, ठीक है दोस्तों। a प्लस बी क्या होता है दोस्तों? चाल दोस्तों a प्लस बी क्या है? a है नाव की चाल और b है दोस्तों नदी की धारा की चाल। ये है बोट, ये है स्ट्रीम। ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, जब विपरीत जाती है तो चालें घट जाती हैं और अनुकूल जाती है, समान दिशा में जाती है तो चालें जुड़ जाती है। अब ये कह रहा है
दोस्तों जब वो समान दिशा में जा रही है और जब विपरीत जा रही है तो दोस्तों 1 घंटा अधिक लग रहा है। यहाँ पर दोस्तों अगर 3 घंटे लग रहे हैं तो यहाँ पर 4 घंटे लग रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपना क्या करेंगे दोस्तों, अपना इस प्रकार के सवाल में लेते हैं अपना ऑप्शन। ऑप्शन कैसे लेते हैं दोस्तों, अगर हमने ऑप्शन नंबर 8 को लिया, पहले मैं गलत वाला ऑप्शन लेता हूँ। अगर मैंने 8 को लिया, अगर बोट की चाल 8 है और धारा की चाल दोस्तों क्वेश्चन में 2 किलोमीटर दे रखी है, अगर 24 किलोमीटर की दूरी है और 8 तो 10 किलोमीटर की दूरी, 10 किलोमीटर की स्पीड से जाऊँगा तो मुझे 2.4 घंटे लगेंगे। ये तो हो गया दोस्तों समान दिशा में। अब दोस्तों विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, 24 किलोमीटर की दूरी है, चालें घट जाएंगी दोस्तों। 8 किलोमीटर अगर नदी की चाल है, 2 किलोमीटर धारा की चाल है, तो ये हो जाएगी कितनी, 6 किलोमीटर, 6 चौक 24। यहाँ तो दोस्तों 1 घंटे का डिफरेंट नहीं हुआ, यहाँ तो ज़्यादा डिफरेंट हो गया। हमें चाहिए 1 घंटे का डिफरेंट, तो 1 घंटे के डिफरेंट के लिए दोस्तों हम ऐसा ऑप्शन चूज़ करेंगे जिसमें जो अंतर निकले वो 1 घंटे का निकले। दोस्तों अगर हम 10 लेंगे, 10 अगर नदी उसकी बोट की चाल है तो स्टीम की चाल 2 है, 12 हो गई। 24 किलोमीटर की दूरी 12 की स्पीड से जाएंगे, 2 घंटे लगेंगे। समान दिशा में होगी इसलिए चाल जोड़ दी। अगर विपरीत दिशा में दोस्तों क्या होगा, अगर इसकी स्पीड 10 है, उसकी 2 है, तो 8 हो जाएगी। 24 किलोमीटर की दूरी 8 से जाएंगे दोस्तों, 8 3 24, 3 घंटे लगेंगे। 1 घंटे का डिफरेंट हो गया दोस्तों। भाई हमारा ऑप्शन में दे रखा, भाई हमारा क्वेश्चन में दे रखा था कि 1 घंटे ज़्यादा लगता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको सजेस्ट करूँगा दोस्तों कि इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से ही करें, क्योंकि ऑप्शन से इजीली रहता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 3 क्रमिक विषम पूर्णांकों में से 3 गुनी दूसरी संख्या तीसरी संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, तो तीसरा पूर्णांक कौन सा है। दोस्तों इस प्रकार के सवाल भी आप ऑप्शन से करना, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है कि 3 संख्याएं हैं, ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। इसमें कह रहा है 3 गुनी दूसरी संख्या, मतलब इसका 3 गुना, इसके 2 गुने से 3 अधिक है। ठीक है दोस्तों, ये तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, पर इसमें क्या करेंगे आप, इसमें भी आप दोस्तों ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस प्रकार के सवाल को करने के लिए आप ऑप्शन का सहारा लेंगे तो आप जल्दी कर पाएंगे। अगर दोस्तों मैंने यहाँ पे 5 ऑप्शन लिया, मतलब अगर तीसरी संख्या पूछे ना, तीसरा पूर्णांक है, अगर तीसरी संख्या 5 है तो दूसरी संख्या 3 रही होगी, पहली संख्या 1 रही होगी, जो कि दोस्तों हमारा वैलिड नहीं है, क्योंकि इसका 3 गुना 9, इसका 2 गुना दोस्तों 5 दूनी 10, और ये 1 अधिक है ना, वो था 3 अधिक। ठीक है दोस्तों, ये हमारा नहीं बना। अब दोस्तों क्या लेंगे हम, अब दोस्तों लेंगे हम 9 लेंगे। अगर तीसरी संख्या 9 है, दूसरी 7 रही होगी और पहली 5 रही होगी। दोस्तों ये विषम संख्या है इसलिए मैं ऐसे ले रहा हूँ। क्या कह रहा है, दूसरी संख्या का 3 गुना, दूसरी संख्या का 3 गुना 7 3 21, इसके 2 गुने से 3 अधिक है, 2 गुना मतलब 18, 18 से 3 अधिक, 18 में अगर 3 प्लस करेंगे तो 21 हो जाएगा। इन दोनों में 3 का डिफरेंट है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट आंसर है। दोस्तों मैंने जो आपको बताया था कि आप ऑप्शन प्रायोरिटी देखें, तो पिछले वाले ऑप्शन में भी 3 आंसर आया था, जो पिछले से पिछले क्वेश्चन किया था, इसमें भी 3 आंसर है, तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर है। तो इस प्रकार की दोस्तों अगर आप ऑप्शन दिखते रहेंगे, ऑप्शन को ऑब्जर्व करते रहेंगे, तो आप जब वो कंडीशन आती है दोस्तों कि हम कौन सा ऑप्शन टिक करें, 80% तो हम उसमें दोस्तों क्लियर हैं कि हमारा यही आंसर होगा, और 15% क्लियर नहीं है, तो उस कंडीशन में आप ऑप्शन एलिमिनेट फॉलो कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये दोस्तों क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी दिल्ली पुलिस में आपको देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिला है, और हो सकता है दोस्तों इस बार भी दिल्ली पुलिस के एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिले। इस क्वेश्चन में क्या होता है दोस्तों कि इस क्वेश्चन में आप अगर बोर्ड मास को फॉलो करते हैं तो आप इजीली कर पाते हैं। दोस्तों ये होता है बोर्ड मास, अगर इसको आप फॉलो करते हैं दोस्तों तो इसे इजीली कर पाते हैं। ये होता है ब्रैकेट दोस्तों, ये होता है ऑफ, ये होता है डिवाइड, ये होता है मल्टीपल, ये होता है एडिशन, ये होता है सब्सट्रैक्शन। दोस्तों इसके अकॉर्डिंग अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। अगर दोस्तों आपने इसको फॉलो नहीं किया तो क्वेश्चन दोस्तों कितनी बार करिएगा, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसको फॉलो करते दोस्तों क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अपना क्वेश्चन है दोस्तों 5 सही 1/9 वोट मास। 5 सही 1/9 को दोस्तों 5 में 45 46/9 लिख सकते हैं। दोस्तों पहले ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, हमारा पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 5 सही 1/9 को 5 में 45 46/9 लिख सकते हैं दोस्तों, 46/9। ये वाली पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं दोस्तों। माइनस 7 सही 1/8, 7 सही 7/8 को दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 7 8 56, 7 63/8। अब दोस्तों भाग है हमारा,
भाग को दोस्तों 20 निम कितना हो गया, 9 दूनी 18, 180, 189/20। ये तो दोस्तों अपनी होगी पहली वाली ब्रैकेट। अब पहली ब्रैकेट दोस्तों अब आगे से आगे सॉल्व करेंगे। 46/9, 46/9 माइनस 63/8। अब दोस्तों क्या था इनमें देखेंगे हम पहले क्या सॉल्व करेंगे दोस्तों, पहले ब्रैकेट ऑफ। अब पहले डिवाइडेशन सॉल्व होगा दोस्तों, तो डिवाइडेशन ये है, तो इस डिवाइड को अगर हम मल्टीपल में चेंज करेंगे तो 20 ऊपर हो जाएगा दोस्तों और 189 नीचे हो जाएगा। तो कितनी बार मिल रहा, 3 6 18 और 3 3 9, 6 3 18, 6 3 3 9 दोस्तों, 3 बार में पूरा कट गया। ये हो गया 4 5 20 और 4 2 8। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों कितना, 46/9, 46/9 माइनस ये हो गया 5/3 दूनी 6, 5/6, 5/6। अब दोस्तों क्या हो गया, 5/6 हो गया। अब इसका दोस्तों एलसीएम हो जाएगा 6 और 9 का हो जाएगा 18। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं 18 रखूँगा, यहाँ पे अगर 18 रखूँगा, 9 दूनी 18, तो यह जो हो जाएगा 46 दूनी 92। यहाँ पर अगर मैं 18 रखूँगा तो 6 3 18, 5 3 15, माइनस 15/18 दोस्तों। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 92 में से दोस्तों 15 जाएगा 77/18। पहली वाली जो ब्रैकेट थी उससे हमें क्या मिला, 77/18। पहली वाली ब्रैकेट से हमें 77/18 मिला। अब दूसरी ब्रैकेट से क्या करेंगे, पहली वाली ब्रैकेट से 77/18। दोस्तों बोर्ड मास को फॉलो करते रहो, ये सवाल बहुत इजीली हो जाता है। 77/18 गुणा 9/11, गुणा 9/11, 9/11। अगली क्या था दोस्तों, अगली है माइनस, सेम कंडीशन फॉलो करते रहेंगे दोस्तों। अब दोस्तों इस वाली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे अपना, क्योंकि इस यहाँ इससे इधर इधर का सवाल अपना हो चुका है। 5 सही 1/4 को दोस्तों 5 चौक 20, 21/4 लिख सकते हैं, 21/4। ठीक है, भाग दोस्तों ये क्या है, भाग कितना है दोस्तों, 3/7, 3/7। ऑफ दोस्तों कितना है, ऑफ का मतलब होता है दोस्तों गुना, ये कितना है ऑफ 1/4, 1/4 गुणा 2/7। दोस्तों पहले ऑफ सॉल्व होता है, ब्रैकेट फिर ऑफ सॉल्व होता है, तो ऑफ को सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा, ये 7 चौक 28, 21/4, 21/4 भाग 3/28 गुणा 2/7। अब क्या होगा दोस्तों, ब्रैकेट ऑफ सॉल्व होगा फिर डिवाइडेशन होगा, अब ये सॉल्व होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये दोस्तों इसे हम क्या करेंगे, इसे करेंगे दोस्तों कितना, 21/4 दोस्तों, इस भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो 28/3 हो जाएगा, 28/3 हो जाएगा गुणा 2/7, 2/7। तो ये जाएगा कितना, 3 7 21 दोस्तों, यहाँ 7 और 4 7 28, यहाँ 7, ये 7 से 7 दोस्तों कट जाएगा, 7 दूनी 14। तो इस वाली ब्रैकेट से दोस्तों कितना मिला हमें, 14। इस वाली ब्रैकेट से 14 मिला, -14। तो ये -14 हो गया दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों अगले देखते हैं, अगले क्या है, अगले है भाग 4 सही 2/3 दोस्तों, 4 या 3 चौक 12, तो 14/3 लिख सकते हैं दोस्तों इसे, भाग 14/3। अब दोस्तों इस कंडीशन को अपने सॉल्व करेंगे, कितना होगा, 77/18 गुणा 9/11 -14। अब दोस्तों इस भाग को गुणा में चेंज करेंगे, 3/14 हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा दोस्तों, ये 3 हो जाएगा, 11 7 77 दोस्तों और 9 दूनी 18। तो कितना हो गया, 7/2 -3 दोस्तों, इसे 3/1 लिख सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम दोस्तों 2 हो गया, यहाँ गुणा में अगर 2 रखूँगा तो ये पूरा कट जाएगा, तो हो जाएगा 7 माइनस, यहाँ अगर 2 रखूँगा तो 1 दूनी 2, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 6 में से 7 में से 6 आएगा 1, नीचे 2, 1/2 अपना करेक्ट आंसर होगा। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। दोस्तों क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा थी, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन तो करना पड़ सकती है, लेकिन कोई इस कैलकुलेशन करने का मतलब ये नहीं कि आप क्वेश्चन को बड़ा कर देंगे, एक क्वेश्चन को आप गलत कर देंगे। अगर दोस्तों आपने बोर्ड मास्टर को फॉलो नहीं किया तो 100% क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप बोर्ड में आपको सजेस्ट करूँगा दोस्तों कि आप इस क्वेश्चन को बोर्ड मार्क्स के ही अकॉर्डिंग सॉल्व करें, अपना एक्स्ट्रा दिमाग ना लगाएं। अगर बोर्ड मार्क्स के सहारे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, फिर ऑफ सॉल्व किया, फिर डिवाइडेशन सॉल्व किया, फिर मल्टीपल, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन।
दोस्तों इस प्रकार के हमने बोर्ड मास को फॉलो किया, तो फॉलो करके हमारी पहली वाली ब्रैकेट सॉल्व करने से आया 70/18। दूसरी वाली ब्रैकेट जो हमने सॉल्व किया तो उससे आया हमारा 14। ठीक है दोस्तों। और तीसरी कंडीशन थी वो थी 3 सही 4 सही 2/3, उसको हमने 14/3 कर लिया। इससे जब हमने सॉल्व किया तो हमारा 1/2 अपना आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में था। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आयत की लंबाई 20% बढ़ाई जाए, इसका क्षेत्रफल समान रखने के लिए चौड़ाई कितने % कम करनी होगी। दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन क्या होता है। दोस्तों क्वेश्चन को कभी याद मत करो, क्वेश्चन को करो मेंटली कैलकुलेशन से करो, समझ के करो। आयत क्या होता है दोस्तों, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है दोस्तों। अब ये कह रहा है इसकी चौड़ाई अगर हमने 20% बढ़ा दी दोस्तों, तो लंबाई कितनी कम करनी, लंबाई 20% बढ़ा दी, चौड़ाई कितनी कम करनी पड़ेगी। लंबाई 100 थी 120 कर दी। अब दोस्तों 20% ये बढ़ाई है तो 20% ये कम करनी पड़ेगी, तो 20% कम करनी पड़ेगी, 20% कम करनी पड़ेगी। ठीक है। 20 पंजे 100, 20 छंग 120, 20 पंजे 100/6, 6 कम 6, 6 छंग 36 और 4/6, 2 दूनी 4, 2 3 6, 16 सही 2/3 अपना करेक्ट आंसर होगा। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। 16 सही 2/3। दोस्तों क्या होता है, अगर हमने इसकी लंबाई 20% बढ़ाई तो चौड़ाई भी तो 20% कम करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें क्षेत्रफल समान रखना है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने पर x% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 18,000 की धनराशि 2 वर्षों में 20,608.20 हो जाती है, तो x का मान क्या है। दोस्तों आपको क्या करना है, देखो 2 वर्ष की बात सुन के अपने दिमाग में तुरंत ही आना चाहिए कि 2 वर्ष है तो पक्का किसी का स्क्वायर बनेगा। ठीक है दोस्तों। अगर ये स्क्वायर बनेगा तो अभी तो हमें स्क्वायर नहीं दिख रहा है, अगर हम इसे मिनिमाइज करेंगे तो ये किसी न किसी के स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो करते हैं, सेम कंडीशन अप्लाई करते हैं दोस्तों। क्या है, x% की रेट है और अमाउंट कितना है 18,000। अमाउंट कितना है दोस्तों 18,000, कितना हो जा रहा है 20,608.20, 608.20। अब दोस्तों इस पॉइंट को हटाएंगे तो 100 से गुणा करनी पड़ेगी, 100 से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट है तो इसमें 2 जीरो बढ़ जाएंगे और ये इधर का वाला पॉइंट हट जाएगा। अब दोस्तों इसे अपना डिवाइड करेंगे कितने से, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 दूनी 18, 5 जीरो हो जाएंगे, 2 3 4 5, 9 दूनी 18, कितना बचे 2, 9 दूनी 18 और 8 बचे, 9 ने 81 और 9 अट्ठे 72। ठीक है दोस्तों, ये इतना हो गया। अब दोस्तों इससे डिवाइड करेंगे अपना किससे, 5 से, 5 चौक 20, 4 जीरो 1 2 3 4 और 5 चौक 20, 5 25, 5 चौक 20, 2 बचे, 5 25 4, 5 नेम 45 और 5 छक 30। ठीक है दोस्तों। अब इसे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 जीरो 1 2 3 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 चौक 16 और 3 4 नेम 36, 11 49, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 चौक 16। एक सेकंड दोस्तों इसमें क्या होगा, एक बार ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुई है। ये हो जाएगा दोस्तों कितना, ये हो जाएगा अपना 4 पंजे 20, 2 4 पंजे 20, 2 और 4 पंजे 20 दोस्तों कितना हो गया। एक सेकंड दोस्तों इसमें क्या हुआ है, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। एक बार क्रॉस चेक करते हैं। 18,000 20,608 दोस्तों, यहाँ पे 2068 नहीं होगा, 20,608 होगा। यहाँ पर दोस्तों जीरो होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से करते हैं। ये कितना हो जाएगा अपना 9 दूनी 18 और कितना 4, 9 दूनी 18 2, 9 दूनी 18 6, 80 हो गए और 9 अट्ठे 72। ये हो जाएगा दोस्तों कितना, 9 दूनी 18 2, 9 दूनी 18 8 80, 9 अट्ठे 72 दोस्तों, ये 8 हो जाएगा। और दोस्तों 9 ने 81, 9 ने 81 और 9 अट्ठे 72, ये इतना हो जाएगा दोस्तों। फिर से कितने से डिवाइड करेंगे, 5 से, 5 चौक 20, 5 चौक 20, यहाँ 4 होगा दोस्तों, 2 बचा, 5 25 3 और 5 नेम 35, 5 छक 30, 5 सत्ते 35। एक सेकंड दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों कितना, एक बार इसे करते हैं। ये हो जाएगा दोस्तों अपना कितना, 4 से 5 से डिवाइड करें, 5 चौक 20 2 और 5 चौक 20, 5 25 दोस्तों 3 और 5 सत्ते 35 3
5 सत्ते 35, 4 5 नेम 45 दोस्तों, और 45 और 2 45, और कितना हो गया 3 और 5 छक 30। इसे 4 से डिवाइड कर दें, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 1 और 4 चौक 16, 3 4 नेम 36। ये हो गया 11,449। अब दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ से दोस्तों अंडर रूट निकालते हैं, ये 2 तो यहाँ ये तो हमें दिख रहा है कि 100 का रूट है, क्योंकि 4 जीरो हो तो 100 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसमें दोस्तों इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर निकालने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या हो स्क्वायर निकालने का तरीका दोस्तों, लास्ट में देखो, लास्ट में 9 है दोस्तों, 9 किसके स्क्वायर में आता है, या तो 3 के या 7 के दोस्तों। ये कितना है 114 दोस्तों, 10 दशावन 100 और 11 11 में 121, ठीक है दोस्तों। 11 11 में 121 मतलब 114 से ज़्यादा जा रहा है, 10 दशावन 100 114 से कम है, तो दोस्तों कम वाला लेते हैं। तो ये हो गया 107, ये हो गया 103। दोस्तों क्या होगा, छोटी वाली वैल्यू नहीं लेते, बड़ी वाली वैल्यू लेते हैं, क्योंकि दोस्तों 103 तो हमें वैसे ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि 100 का स्क्वायर होता है अपना कितना 10,000, और ये है दोस्तों 11,449। दोस्तों 100 का अगर 10,000 है तो, और 103 का इतना ज़्यादा नहीं हो सकता, इसका मतलब 107 अपना 107 का ये रूट होगा। दोस्तों 100 से अगर कोई संख्या 107 हो रही है तो कितना परसेंट बढ़ रही है, 7% बढ़ रही है। 100 से अगर 107 हो रही है तो 7% बढ़ रही है। ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट आंसर होगा। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। क्या था दोस्तों, 18,000 की धनराशि कितना हो रही थी, 20,608.20 हो रही थी। दोस्तों इसमें क्या था, हमने जो 608.20 थी, इसको दोस्तों हमने पॉइंट हटाने के लिए 100 से गुणा कर दिया दोनों तरफ। दोस्तों इसे मिनिमाइज़ किया, मिनिमाइज़ करके हमारी संख्या आई 10,000 और 11,449। जो हमने देखा 11,449 107 का स्क्वायर होता है, और 100 दोस्त जो 10,000 100 का स्क्वायर होता है। दोस्तों 100 से अगर 107 हो रही है तो इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रही होगी वो 7% रही होगी। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। इस चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल को आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्लास अगर अच्छी लगती हो, क्लास में मज़ा आता हो तो क्लास को यार लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो दोस्तों। और आपके सब्सक्राइब करने से दोस्तों, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का मन करता है। मेरी वीडियो 3-4 दिन से नहीं आ रही थी दोस्तों, इसी यही कारण था। पहली बात तो दोस्तों ड्यूटी ज़्यादा चल रही थी, टाइम नहीं मिल पा रहा था। अब दोस्तों जैसे ही टाइम मुझे मिला वैसे ही मैंने आपकी पीपीटी तैयार करके क्लास रिकॉर्ड कर दी, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा कट गया है, जिसे अगली क्लास में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक वस्तु का अंकित मूल्य इसके लागत मूल्य से 29% अधिक है। अंकित मूल्य दोस्तों CP, लागत मूल्य अंकित मूल्य दोस्तों MP, और CP मतलब लागत मूल्य। क्या कह रहा है, अंकित मूल्य लागत मूल्य से 29% अधिक है। अगर ये 100 है तो ये 129 है। ये क्या कह रहा है, 25% की छूट देता है दुकानदार, तो लाभ या हानि पूछा है। दोस्तों अगर 29% 129% उस पर लिखा है, 25% की छूट दे रहा है, 75 बेच रहा है, 25 3 75, 25 चौका 100, ये कितना हो जाएगा 4 3 12, 3 से 200 गुणा कर लो, 3 नेम 27, 2 और 3 दूनी 6 2 8, 3 एकम 3, ये हो जाएगा 4 नेम 36, 2 और 4 छंग 24, 3 और कितना 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, मतलब 96.75 में बेचता होगा दोस्तों। 96 पॉइंट अगर 75 में बेचता होगा, 100 की वस्तु थी तो 100 माइनस 96.75, ये हो जाएगा कितना 3.25, 3.25 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि है हानि, क्योंकि दोस्तों 100 से कम में है इसलिए हानि हो जाएगी। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 12 पारियों के लिए एक निश्चित औसत रन था। 13वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, जिससे उसका औसत स्कोर 6 रन बढ़ गया। तो उसका नया औसत स्कोर क्या है दोस्तों। इस क्वेश्चन को करने के तरीके आपने 1000 तरीके पढ़े होंगे, मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को विद इन 10 सेकंड आप कर सकते हैं दोस्तों। 12 पारियों का औसत रन क्या था हमें नहीं पता। 13वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, जिससे क्या था कि उसका औसत स्कोर 6 रन बढ़ गया। मतलब कि 6 रन प्रत्येक आदमी पर, 13 आदमी थे, 13 पारी थे, 6 रन सब पे बढ़ गए। तो 13 6 78 तो उसने बांट दिए। 108 बनाए थे, 78 तो सबको बांट दिए, तो कितना 30 बचा, 30 उसके उससे में बचा। तो दोस्तों क्या था 30 उसके, क्योंकि 78 में से 108 में से 78 जाएंगे, 30 बचेंगे। 30 जो बचा मतलब कि 30 प्रत्येक पे रहा होगा। तो ये तो हो गया दोस्तों औसत रन पुराना वाला।
हमसे क्या पूछा था कि नया औसत रन क्या है, नया औसत रन है मतलब 6 बढ़ गया, तो इसमें प्लस 6 कर देंगे, 36 अपना आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन को आप सेकंडों में कर सकते हैं, अगर आपको आपकी प्रैक्टिस है, आपको पता है दोस्तों, आपको अगर क्वेश्चन करने का सही मेथड पता है, तो आपको एक्चुअली क्लियर बात बता दूं कि एग्जाम हॉल में ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं आता दोस्तों जैसे आप विदिन 30 सेकंड विदिन 20 सेकंड कर ना दें, पर आपको क्वेश्चन को पकड़ने का तरीका पता होना चाहिए, क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको पता होना चाहिए, तो आप कोई सा भी सवाल विदिन 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम टाइम क्या होता है 90 मिनट का, 100 क्वेश्चंस को 90 मिनट में सॉल्व करना है, तो पर क्वेश्चन 1 मिनट से लगभग 1 मिनट 12 सेकंड पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि कितना हो गया 12 और 100 कितना 1200 लगभग में दोस्तों ये क्वेश्चन 1.5 मिनट में 1 मिनट 12 सेकंड में 1 मिनट 15 सेकंड में ये क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, एक क्वेश्चन को अगर आप मैथ के एक क्वेश्चन को 2 मिनट में सॉल्व करेंगे तो दोस्तों 15 क्वेश्चन 30 मिनट में सॉल्व हो गए, तो दोस्तों 30 मिनट तो आपके गए, फिर 1 घंटा बचा, उसमें आपको रीजनिंग करनी है और आपको क्या जीएस करनी है, कंप्यूटर भी करना है, तो दोस्तों आप मैथ और रीजनिंग से टाइम को बचा सकते हैं, जिससे आप उसमें जीएस में और कंप्यूटर में लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप अपने मास्टर सब्जेक्ट को चुनें और उस मास्टर सब्जेक्ट में आप 100% स्कोर करने की कोशिश करें। ठीक है, और कम में कम टाइम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माना 2 योजनाओं में साधारण ब्याज पर समान धनराशि निवेशित की गई, यदि योजना 1 और योजना 2 में क्रमशः 5 वर्ष और 7 वर्ष हेतु 6% और 8% की दरों से साधारण ब्याज अर्जित किया जाता है, योजना 1 और योजना 2 के बीच साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। दोस्तों क्या इस क्वेश्चन को आपने पढ़ा समझ में आया, पहली योजना ये है, दूसरी योजना ये है, इसमें कितने वर्ष के लिए दी गई है 5 और 7, इसमें 5 वर्ष के लिए, इसमें 7 वर्ष के लिए, इसमें इंटरेस्ट क्या था 6 और 8 का, इसमें 6 इसमें 8 का, तो कितना होगा 5 छक 30 7 8 56, ये कटेंगे दोस्तों 5 15 हो जाएगा, 2 दूनी 4 2 8 16, 15 8 28 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मैंने दोस्तों कैसे कर दिया दोस्तों, इसको आपका जो बेस है वो भी क्लियर होना चाहिए। ऐसा ही बराबर क्या होता है, ऐसा ही मतलब सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT/100, जो आप बेसिक से पढ़ते हैं तो आपको ये मेथड बताया जाता है। PRT P क्या होता है, प्रिंसिपल मतलब धनराशि, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि दोस्तों जो ब्याज की दर, टाइम मतलब समय। अब दोस्तों क्या कह रहा था इस क्वेश्चन में, कह रहा था कि जो धनराशि है वो समान है और ये 100 है। धनराशि दोस्तों मान लिया हमने P है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लिया हमने 6 है और टाइम मान लिया 5 है। ठीक है, ये तो योजना 1 की बात होगी दोस्तों, समय 100 हो, वो नीचे 100 हो गया दोस्तों। P धनराशि समान है और R यहाँ पे कितनी दोस्तों 8 और टाइम कितना है 7/। अब दोस्तों क्या ये तो कट जाएगा, PP कट जाएगा दोस्तों, बचा कितना 5 छक 30 और 7 56। दोस्तों ये कैलकुलेशन आपको मेंटली आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसी कंडीशन दी है तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम ही बचेगा और प्रिंसिपल से कट जाएगा। तो दोस्तों आपको ये करिए कैलकुलेशन आपको पता होनी चाहिए, आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे दोस्तों तो आपका ये मेंटली एक ऐसा वो बन जाएगा कि आपको ये करने की जरूरत नहीं है, ये तो आप भूल जाएंगे कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। कम सिंपल इंटरेस्ट के सवाल में, कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल में ऐसा है दोस्तों, आपको अर्थमेटिक मैथ में कोई फार्मूला कोई भी सूत्र याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस उस मैथ को अपनी रियल लाइफ में यूज करो, तो आपको कोई फार्मूला कोई सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 पुरुष 6 महिलाएं एक काम को 8 दिन में कर सकती हैं, 10 पुरुष 7 महिलाएं उसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, एक महिला अकेले कार्य करे तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। दोस्तों क्वेश्चन बड़ा समझ में आया, क्या कह रहा है 5 पुरुष। दोस्तों जो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, इस क्वेश्चन को काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा वो समझते हैं कि ये क्वेश्चन हार्ड है या क्वेश्चन ऐसा होता नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा ही करते रहो दोस्तों। इसमें सिर्फ कंपेरिजन होता है, कंपेरिजन होता है कि इसका कंपेयर इससे कर दो, बस वहाँ से तुम्हें मेल और फीमेल का रेशियो मिल जाएगा। दोस्तों क्या है 5 मेल, तो 5 मेल लिख दो। कितनी फीमेल थी दोस्तों 6 फीमेल, तो दोस्तों यहाँ पे 6 फीमेल कर दो। एक काम को दोस्तों कितने दिन में कर रही थी 8 दिन में, गुणा में 8 कर दो। 10 पुरुष 7 महिलाएं, ये दोस्तों 10 पुरुष 10 मेल प्लस 7 फीमेल, 7 फीमेल काम को कितने दिन में कर रहे थे दोस्तों 5 दिन में। इसे सॉल्व करो दोस्तों, यहाँ से मेल और फीमेल का रेशियो मिल जाएगा। ये 8 पंजे 40 मेल हो जाएगा, 48 फीमेल हो जाएगा, बराबर 50 मेल प्लस 5 7 35 फीमेल। यहाँ से दोस्तों मेल कितना हो जाएगा 10 मेल, ये दोस्तों माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर
48 में से 35 जाएंगे, 5 8 5 13 फीमेल। तो दोस्तों मेल और फीमेल का अनुपात कितना आया, मेल अनुपात फीमेल ये आया दोस्तों कितना, 13:10, 13:10। अब क्या हुआ दोस्तों, रेशियो हमने निकाल लिया। रेशियो निकालने के बाद अब दोस्तों ये चीज़ आपको ना यहीं पे क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते समझ आनी चाहिए, क्योंकि 5 कितना होगा, 5 पंजे 40, यहाँ पर दोस्तों 5 दशावन 50, 40 में से 50 में से 40 जाएंगे 10, यहाँ पे हम डायरेक्ट ये कंडीशन लिखते, ये करने की ज़रूरत नहीं थी दोस्तों। ये जो ऊपर मैंने किया है ये करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे आते और दूसरी फीमेल वाली कंडीशन लिखते, 8 6 48 और 5 7 35, 48 में से 35 है 13, तो ये लिखते दोस्तों। हमें ये करने की जरूरत नहीं थी, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। डायरेक्ट इस कंडीशन में आते, रेशियो निकाल लेते। अब दोस्तों इसमें अप्लाई कर लो ये कंडीशन, या इसमें अप्लाई कर लो, आंसर अपना सेम आना है दोस्तों। मेल की जगह हम रख देंगे 13, 13 पंजे 65 दोस्तों। फीमेल की जगह रख देंगे दोस्तों 10, ये हो जाएगा 60, गुणा में कितना दोस्तों 8। अब दोस्तों हमसे पूछ रहा था कि फीमेल की वैल्यू कितनी है दोस्तों 10, तो दोस्तों एक फीमेल की बात पूछी तो एक फीमेल का मान 10 है, 10 से भाग कर देंगे दोस्तों, ये कितना हो जाएगा 125 गुणा 8/10, ये हो जाएगा दोस्तों 5 दूनी 10, ये 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10, ये 4 हो जाएगा, 25 चौका 100 अपना करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। 100 अपना करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में रखा है। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो क्वेश्चन में दे रखा है दोस्तों, ये देखो 5 मेल और 6 फीमेल कर रहे हैं दोस्तों। 5 मेल और 6 फीमेल जब काम कर रहे हैं, ये भी दोस्तों पूरा काम हो रहा है। इधर 10 मेल और 7 फीमेल काम कर रहे हैं, तब भी पूरा काम हो रहा है दोस्तों। इस काम को हमने इस काम के बराबर रख दिया, वहाँ से हमें मेल और फीमेल का रेशियो मिला दोस्तों। ये मैंने इसमें करके इसमें रखा है ना मेल और फीमेल का मान, तो आप दोस्तों इसमें भी रख लोगे तब भी आंसर अपना इतना ही आएगा। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपनी स्क्रीन पर, दो संख्याओं के बीच अंतर 1300 है। यदि एक संख्या का 8% दूसरी संख्या का 10% है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा दोस्तों। इस प्रकार क्वेश्चन क्या करते हैं, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है दोस्तों, इसका 8% इसके 10% के बराबर है, तो रेशियो में ये उल्टा हो जाएगा, ये 10% ये 8%, 2 पंजे 10 2 चौका 8, ठीक है दोस्तों। अब इसका 8% दूसरी संख्या के 10% के बराबर होगा, ठीक है। अब जी इनका अंतर कितना है दोस्तों, एक, यहाँ पर अंतर कितना देखा 1300, तो एक 1300 के बराबर हो गया दोस्तों। अब ये पूछ रहा है दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। योग कितना है दोस्तों 5 4 9, तो इसमें दोस्तों 9 से गुणा कर दें, 13 9 117, 117 के 00 दोस्तों। अपना ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, इतने क्वेश्चन है अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। अगर क्लास में मज़ा आया हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें दोस्तों, इससे आने वाली मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँचेगा दोस्तों। तो बेल आइकन भी प्रेस करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें दोस्तों, और तैयारी करते रहें, कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें दोस्तों, क्योंकि दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम का टाइम नहीं बचा दोस्तों, क्योंकि आज कितनी 28 तारीख होगी दोस्तों, 14 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट है दोस्तों। जो आपके जो 15 दिन है ना, वो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं दोस्तों। मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है, अगर किसी दोस्तों क्या होता है, जब व्यक्ति 18 साल से ऊपर का होता है ना, तो उसका सपना होता है कि वो फोर्स ज्वाइन करे, वो आर्मी में जाए, वो एयरफोर्स में जाए। और दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि वो तो दोस्तों अगर आपकी चॉइस है कि आपको कौन सी फोर्स अच्छी लगती है, लेकिन फोर्स में दोस्तों अगर दिल्ली पुलिस आपको मिल रही है ना, तो आप अपने आप को बेस्ट समझिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस में आके दोस्तों आप सब फोर्स का मज़ा ले सकते हैं। CRPF का मज़ा ले सकते हैं, CISF का मज़ा ले सकते हैं, BSF का मज़ा ले सकते हैं, आर्मी का मज़ा ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको इन सब के साथ काम करने के लिए मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि ये आप पे ऑर्डर दिखाएंगे दोस्तों, आप ये सब आपके साथ काम करेंगे, ना कि आप इनके साथ काम करेंगे दोस्तों। जब आप VIP सिक्योरिटी में ड्यूटियाँ करेंगे, तो ये सारे आपके साथ काम करेंगे। आपके सिग्नेचर जब तक नहीं होंगे दोस्तों इनके फॉर्म पे, तब तक ये अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करेंगे। हाँ, ये तो चलो दोस्तों डिपार्टमेंटली बातें हैं, जब डिपार्टमेंट आप आ जाओगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा दोस्तों। मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि डिपार्टमेंट सारी फोर्स में दिल्ली पुलिस को मेरे को सबसे बेस्ट लगी, ठीक है दोस्तों। तो दिल्ली पुलिस में आए दोस्तों, आपका स्वागत है। और दिल्ली पुलिस में अपना योगदान देकर दोस्तों, मैं तो अपने आप को धन्य समझ रहा हूँ दोस्तों कि मुझे दिल्ली पुलिस में योगदान देने का मौका मिला दोस्तों। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप भी दिल्ली पुलिस में आएँ और अपना योगदान दें दोस्तों। और मेरे हिसाब से दोस्तों सारी पुलिस में दिल्ली पुलिस ही सबसे बेस्ट है, और यहाँ पर दोस्तों सैलरी भी काफ़ी मिल जाती है, अच्छी खासी सैलरी मिलती है। और दोस्तों दिल्ली पुलिस की फेस वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा है
आप दोस्तों अदर स्टेट की पुलिस देख लो या कहीं की पुलिस देख लो, मैं अदर स्टेट की पुलिस को बेकार नहीं बता रहा, ना बुरा बता रहा, मैं एक दोस्तों रिस्पेक्ट की नज़र से बात कर रहा हूँ कि आप दिल्ली पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के बाहर निकल जाओ तो आपको लोग रिस्पेक्ट देंगे। आप दोस्तों दिल्ली पुलिस का नेचर जो है वो हेल्पिंग नेचर है दोस्तों, आपसे लोग हेल्प के लिए तत्पर रहेंगे दोस्तों। तो आप आप दिल्ली पुलिस में आके हर फोर्स का मजा ले सकते हैं और अपने आप को दोस्तों दिल्ली पुलिस में लाने के लायक आप बनाओ दोस्तों। 15 दिन बचे हैं, ये 15 दिन आपकी ज़िंदगी के सबसे बड़े दिन होंगे। इन 15 दिनों में दोस्तों आप सब कुछ छोड़ दो, बाहर घूमना, दोस्तों से बात करना, फ़ोन पे बात करना, फेसबुक चलाना, व्हाट्सअप चलाना, सारा सब कुछ बंद कर दो दोस्तों। व्हाट्सअप सिर्फ उतना चलाओ जितना काम है, हर चीज़ को पढ़ाई के तौर पर चलाओ। फेसबुक भी चलानी है तो पढ़ाई के तौर पर चलाओ। बस खाना खाने के लिए उठो और अपने पर्सनल काम करने के लिए उठो, बस पूरे दिन पढ़ाई 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 बस। ये 15 दिन आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं दोस्तों। इस 15 दिनों में अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना होने दें। 15 दिन में मेहनत से पढ़ें दोस्तों। ये 14 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट है दोस्तों, तो 14 तारीख तक कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें और एग्ज़ाम का रिव्यू देखते रहें दोस्तों, क्लास को कंटिन्यू करते रहें। तो दोस्तों जो आपका एग्ज़ाम होगा बहुत अच्छे लेवल का जाएगा। इस बार दोस्तों कट ऑफ भी मेरे हिसाब से पिछली बार से कम ही रहनी चाहिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। और पिछली बार से दोस्तों जो फॉर्म पड़े हैं, पिछली बार दोस्तों 39 लाख फॉर्म पड़े थे, 40 लाख लगभग में। इस बार दोस्तों कुल 33 लाख फॉर्म पड़े हैं। तो कंपटीशन का लेवल दोस्तों पिछली बार से बहुत कम है और वैकेंसी का लेवल लगभग पिछली बार से दोगुनी है दोस्तों। जो हमने कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट किया था 2020 में, तो उसमें जो कंपटीशन थी वो दोस्तों कुछ ज़्यादा थी और इस बार कंपटीशन दोस्तों कम है। तो आप इस बार थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे दोस्तों तो दिल्ली पुलिस में आ जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, पढ़ते रहें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।